तो अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या चीज बताई कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्राइमरी oocyte है, उसने यहाँ पे मियोसिस 1 आपका कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, ये हमारे पास ये कौन था, प्राइमरी oocyte, मियोसिस 1 आपका कंप्लीट कर दिया। मियोसिस 1 कंप्लीट करने के बाद वो एक बनाता है छोटा सा सेल जिसको बोलते हैं पोलर बॉडी, और एक बहुत बड़ा सेल बनाता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब मियोसिस 1 कंप्लीट होके बना है, तो पोलर बॉडी और जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, इसका प्लॉइडी क्या होगा, एन होगा, हैप्लॉइड होगा ये यस नेचर, मैम। दोनों के दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अब उसके बाद जो हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte है, ये आपका मियोसिस 2 करना स्टार्ट करता है। अब यहाँ पर भी अगेन हमारे पास एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज आती है कि ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 करना स्टार्ट करता है। जब ये मियोसिस 2 जब आपका ये मियोसिस 2 स्टार्ट करता है, तो मियोसिस 2 स्टार्ट करने के बाद एक तो हमारे पास ओवम बनाता है जो बहुत बड़े साइज का होता है, और एक अगेन एक छोटा सा सेल बना जिसको बोलते हैं पोलर बॉडी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो मियोसिस 2 होता है, वो भी कैसे डिवीजन होती है, अनइक्वल डिवीजन ही होती है। एक तो बहुत बड़ा सेल और एक हमारे पास छोटा सा सेल, और जो दोनों क्या होते हैं, एन होते हैं। और हमारे पास ये जो पहले से पोलर बॉडी बनी थी, ये भी अगेन आपका मियोसिस 2 करती है, तो ये भी क्या बनाती है, दोबारा पोलर बॉडी की फॉर्मेशन करती है, जिनका साइज आपका छोटा ही होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब आपका कंप्लीट oogenesis होता है, तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 3 पोलर बॉडीज बनती हैं, और हमारे पास ओनली एक सिंगल एग बनता है, लेकिन एग का साइज बहुत बड़ा होता मैम है। जब मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनती है। वो भी छोड़ दो आप, फॉलिकल वाला केस ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी पहले मैं आपको ओवरी का स्ट्रक्चर करवाऊंगी ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा वो सारा। नहीं तो इसमें फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेकेंडरी टर्शरी ग्राफिन में क्या क्या चीजें थी, उसको छोड़ दोगे आप। ठीक है, जस्ट अभी हमें ओनली यहाँ पे ना, ये अभी जस्ट हम यहाँ पे oocyte के ऊपर फोकस करेंगे, कौन सी चीजें कब कब बन रही है। ठीक है, फॉलिकल्स का इसके बाद देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमारे पास ये क्या है, प्राइमरी oocyte है, मियोसिस 1 कंप्लीट किया, एक पोलर बॉडी बनाई और एक बनाया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte आपका मियोसिस 2 स्टार्ट करता है, मियोसिस 2 स्टार्ट करने के बाद वो आपका एक ओवम बनाता है और एक बनाता है पोलर बॉडी। और जो आपकी पहले से पोलर बॉडी थी, वो भी आपकी मियोसिस 2 करती है और यहाँ पे 2 पोलर बॉडीज बनाती है। लेकिन क्या देखा गया है एक्चुअल में कि जो आपके पास ये टोटल 3 पोलर बॉडी यहाँ पे बनी, अब तक हमें इनका रोल नहीं पता चला है कि एक्चुअल में इन पोलर बॉडी का क्या रोल होता है। बट ये देखा गया कि सारी की सारी पोलर बॉडी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। ओनली हमारे पास ये जो फंक्शन ओवम है, यही बचता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब हमारे पास एक सिंगल ओगोनियम oogenesis में पार्टिसिपेट करता है, तो हमारे पास हमें ओनली एक सिंगल ओवम ही मिलता है। लेकिन जब हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात की थी, हमने कहा था एक स्पर्मेटोगोनियम वहां पे 4 स्पर्म की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक ओगोनियम ओनली सिंगल एग ही बनाता है। ठीक है, समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। आप अब एक बार अपना एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख सकते हो। यहाँ पे ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओगोनिया है, और कब है, फीटल लाइफ में, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। अब वो क्या करते हैं, माइटोटिक डिफरेंशिएशन करते हैं, और क्रोमोसोम का नंबर भी दिया गया है पर सेल, कितना होता है, 46 होता है। अब ये ओगोनिया माइटोटिक डिवीजन करता है और किसकी फॉर्मेशन करता है, प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन की इसने। अब जस्ट ओनली सिंपल यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन दिखाई है। ये देखो, एक सिंगल सेल था, डिवाइड होके इसने 2 सेल बनाए, फिर जो एक सेल था इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, दिस ऑल आर दी प्राइमरी oocyte, और इन सबका नेचर क्या है, 2n, मतलब सबके पास 46 क्रोमोसोम है। तो आप देख सकते हो कि फीटल लाइफ में उसके पास कौन प्रेजेंट है, प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte आपका क्या करता है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन उसने स्टार्ट करना शुरू कर दिया। कब करता है, बिफोर बर्थ, फीटल लाइफ में कर दिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्लीट की, तो कंप्लीट कब होते हैं, ये आपके प्यूबर्टी के बाद होते हैं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, बर्थ भी हो गया, चाइल्डहुड भी हो गया, लेकिन अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ओनली इसमें से देख सकते हो, जो मान लेते कि इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। लेकिन ये कंप्लीट कब होता है आपका, बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब जब आपका एग रिलीज होना है उससे पहले ही आपका प्राइमरी oocyte क्या करता है, मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। और जब इसने मियोसिस 1 कंप्लीट किया, तो यहाँ पे एक तो इसने एक बहुत बड़ा सा सेल बनाया जिसको हमने बोला सेकेंडरी oocyte, और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनाई, फर्स्ट पोलर बॉडी।
तो सेकेंडरी oocyte की प्रोबेबिलिटी क्या है, n है, और पोलर बॉडी की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, n है। मतलब कितने क्रोमोसोम्स हो चुके हैं, 23। अब ये सेकेंडरी oocyte आपका मियोसिस 2 करता है। मियोसिस 2 के बाद ये क्या बनाता है, ओवम जो हैप्लॉइड होता है, और एक अगेन हमारे पास क्या बनाता है, पोलर बॉडी बनाता है। लेकिन आप साइज देख सकते हो कि ओवम बड़ा है, पोलर बॉडी क्या है, छोटी है। इसलिए मियोसिस 2 भी कैसे डिवीजन होता है, कैसे डिवीजन होती है, अनइक्वल, मतलब एक छोटा एक बड़ा। समझ है आपको, एक ओवरव्यू पता चला। फॉलिकल्स के बारे में अभी करेंगे बात। यस मैम। ठीक है, अब आप ओवरी के स्ट्रक्चर पे आओ, फिर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आएगी। आप पहले यहाँ पे एनसीईआरटी वाला ही अपना डायग्राम देखो। देखिए अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या क्या चीजें हैं। ये देखो, ये दिख रहे हैं, ये सारे के सारे प्राइमरी फॉलिकल हैं। सेंटर में क्या है, एग है, उसको बोल रहे हैं हम प्राइमरी oocyte, मतलब इसी ने ही एग बनना है। और बाहर क्या है, लेयर है सेल का, ये देख पा रहे हो आप, ये सारी की सारी। इन पूरी इस सेल को बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल, जिसने प्राइमरी oocyte को कवर करके रखा हुआ है। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। और ये कब है, बिफोर बर्थ। ये सारा इवेंट कहां पे चल रहा है आपका, बिफोर बर्थ हो गया। अब बर्थ हो गया है और 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल, अभी तक भी प्राइमरी फॉलिकल ही है फीमेल की ओवरी में, और कुछ भी नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल का मतलब अंदर कौन बैठा हुआ है, प्राइमरी oocyte है। लेकिन जब लड़की कब कौन सी वाली एज में पहुंचती है, अपनी प्यूबर्टी वाली एज में आती है, तो प्यूबर्टी में क्या होता है, अब इसको ध्यान से समझना है इन बातों को। जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, ये आपका यहाँ पे इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर चेंज हो जाता है। अब सेकेंडरी फॉलिकल का मतलब क्या है, अब ये अंदर एग नजर आ रहा है, ये अभी भी प्राइमरी oocyte है, ये जो अंदर है ना, ये प्राइमरी oocyte है। बट क्या हुआ एक्चुअल में, प्राइमरी फॉलिकल में क्या था, सेंटर में प्राइमरी oocyte था, और बाहर एक लेयर थी सेल की, जिसको हमने कहा था ग्रेनुलोसा लेयर। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हुआ, एक लेयर और आ गई, बस, और कुछ नहीं हुआ। जो डिप्लोटीन रेस्टेड ही नहीं है ना सेकेंडरी में भी। हाँ जी मैम डिप्लोटीन रेस्टेड ही है ना अभी भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, अब अभी भी अरेस्ट है, अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन प्राइमरी oocyte में कुछ चेंज नहीं हुआ, ये वैसा का वैसा ही है। चेंजेस हुए हैं जस्ट ओनली फॉलिकल पे, कि एक लेयर आपकी और बन गई है बाहर, फॉलिकल्स की ही लेयर बन गई एक और एक लेयर और बनती है, एक लेयर और बनती है, उसको बोलते हैं थीका लेयर। एक लेयर आपकी और आ जाती है बाहर, मान लेते हैं ये लेयर मैं बना रही हूँ यहाँ पे, इसको बोलते हैं थीका लेयर। तो इसको हमने बोल दिया आपका सेकेंडरी फॉलिकल। इतना, अब ये इवेंट समझ आया। अब ये इवेंट आगे कब चल रहा है आपका, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन अभी तक भी अंदर कौन है, प्राइमरी oocyte, मतलब ये सेल कैसा है आपका, 2n है, डिप्लॉयड है। अब हमारे पास ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है, अब यहाँ पे आता है एक इवेंट। ये सेकेंडरी फॉलिकल हमारा टर्शरी फॉलिकल के अंदर चेंज होता है। अभी टर्शरी फॉलिकल क्या है, इसको समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल में अंदर कौन था, प्राइमरी oocyte। अब जब हमारे पास ये सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्शरी फॉलिकल के अंदर चेंज होता है, पहली चीज तो जो अंदर बैठा हुआ कौन है, प्राइमरी oocyte है। अब ये यहाँ पे मियोसिस 2 आपकी कंप्लीट कर देता है। आपकी मियोसिस 2 उसने स्टार्ट तो पहले से की हुई थी, लेकिन कंप्लीट हो गई है। और कंप्लीट होने के बाद ये क्या बनाएगा आपका, मियोसिस 1 नहीं कंप्लीट होती पहले, मैंने मियोसिस 1 ही बोला, आप 2 कह रहे थे। अच्छा सॉरी, मियोसिस 1। तो ये प्राइमरी oocyte क्या करता है आपका, मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट कर देता है। मैंने कहा था स्टार्ट तो पहले ही होगी थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुई थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब आपका कंप्लीट हो जाती है। और जब कंप्लीट होता है मियोसिस 1, तो क्या बनता है हमारे पास, बताइए, सेकेंडरी oocyte बनता है। और एक क्या बनती है, पोलर बॉडी। ऐसे होता है टर्शरी फॉलिकल में, यस मैम। ठीक है, ये होता है एक पोलर बॉडी और एक बनता है सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे जो टर्शरी फॉलिकल है, इसके अंदर ये जो आपको रेड वाला पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये है सेकेंडरी oocyte। एक पोलर बॉडी भी है जो यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, बट कोई बात नहीं, आप उसको भूल जाओ। अब यहाँ पे देखिए लेयर में क्या क्या होता है। टर्शरी फॉलिकल में जो हमारे पास यहाँ पे लेयर थी ना फॉलिकल्स की, वो आपकी और डेवलप हो जाती है, और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई। मान लेते हैं कि ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, बाहर 1 2 3 बहुत सारी लेयर्स आ गई है फॉलिकल्स की, बहुत सारी लेयर। हम ग्रेनुलोसा सेल्स ही आते हैं इनमें भी। बिल्कुल बिल्कुल वही ना,
ग्रेनुलोसा सेल ही फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करते हैं। पूरे स्ट्रक्चर को फॉलिकल बोल देते हैं, सेल को, एक इंडिविजुअल सेल को बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपके बहुत सारे फॉलिकल्स आ गए। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज देखी गई कि हमारे पास यहाँ पे एक कैविटी डेवलप हो जाती है। जो ये ग्रेनुलोसा सेल है, ये एक यहाँ पे कैविटी का डेवलपमेंट करते हैं, और इस कैविटी को बोलते हैं एंट्रम। और इस एंट्रम के अंदर काफी आपका फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही हमें क्या दिखती है, हमें कैविटी दिखती है। प्राइमरी सेकेंडरी में हमें कैविटी नजर नहीं आती है। और उसके बाद जो थीका लेयर थी ना आपकी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, वो भी यहाँ पे और ज्यादा डेवलप हो जाती है। मतलब थीका लेयर भी आपकी डेवलप होगी, इंटरनल और आपका एक्सटर्नल भी। एक लेयर तो यहाँ पे अंदर की तरफ डेवलप हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं थीका इंटरना, और एक लेयर आपकी बाहर की तरफ डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। तो ये सारे के सारे चेंज हमें कब नजर आए, जब हमारा सेकेंडरी फॉलिकल आपका टर्शरी फॉलिकल के अंदर चेंज हो गया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका साइज भी काफी ज्यादा मैच्योर हो गया है, देख पा रहे हो? यस मैम। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, पहली चीज तो एक फ्लूइड से फिल्ड एक कैविटी है, उस कैविटी का नाम है एंट्रम। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो थीका लेयर है, वो आपकी थीका इंटरना अंदर वाली और थीका एक्सटर्ना बाहर वाली में डेवलप हो गई है। काफी ज्यादा ग्रेनुलोसा लेयर आ गए हैं, और अंदर कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, सेकेंडरी oocyte है। अब यहाँ पे जो टर्शरी फॉलिकल है, बस ये आपका और ज्यादा मेच्योर हो जाता है, और मेच्योर होने के बाद इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। अब फिर हम बोलेंगे कि टर्शरी फॉलिकल एंड आपका ग्राफियन फॉलिकल में क्या डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस यहाँ पे ये आता है हमारे पास कि यहाँ पर ये जो आपका सेकेंडरी oocyte है ना, ये काफी बड़ा हो जाता है। यहाँ पर भी था, लेकिन इसका साइज काफी बड़ा हो गया। एंड साइज बड़ा होने के साथ साथ इसके बाहर एक लेयर आ जाती है, सेकेंडरी oocyte के बाहर, उस लेयर को बोलते हैं जोना पेलुसिडा लेयर। आपने पढ़ा होगा ना एग का स्ट्रक्चर, तो एग के बाहर एक लेयर होती है जोना पेलुसिडा। तो एक्चुअल में वो जोना पेलुसिडा लेयर आपकी कब डेवलप होती है, जब हमारे पास ये ग्राफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? Yes, यस ma'am. मैम। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। हमारे पास यहाँ पे कौन है, अब सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte की प्लॉइडी क्या है, 2n है, सॉरी यस हैप्लॉइड मैम। है, हैप्लॉइड है हमारे पास। यस मैम। अब वो करता है यहाँ पे मियोसिस टू स्टार्ट। लेकिन यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हम हमेशा मतलब बुक्स में ऐसे ही पढ़ते हैं कि ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, एग रिलीज होता है। लेकिन एक्चुअल में एग कभी रिलीज होता ही नहीं है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है। जो ये ग्राफिन फॉलिकल है ना, जब ये आपका मेच्योर हो जाता है, मेच्योर होने के बाद ये देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, आपका रप्चर हो गया है। एंड रप्चर होने के बाद इसके अंदर कौन बैठा हुआ था, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज होता है ओवरी से। यहाँ पे भी एक्चुअली ओवम ही लिखा है, हर जगह मोस्टली ओवम लिखा होता है। बस कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास ना, एक तरह से आप कह सकते हो कि इट इज अ फ्यूचर ओवम। लेकिन जो रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। और सेकेंडरी oocyte के बाहर कौन सी लेयर है, जब ये रिलीज होता है, जोना पेलुसिडा की लेयर है। अब देखिए ओवम तो रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब ये जो ग्राफिन फॉलिकल है, जो फॉलिकल्स बच गए, इसकी जो ये डेड बॉडीज है या इसकी जो रिमेन्स है, वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। Lutein. अब एक्चुअल में यहाँ पे दो चीजें होती है। जो हमारा यहाँ पे एग रिलीज हुआ था, मान लेते हैं कि वो एग आपका फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या होता है, आपका डीजनरेट हो जाता है। दिख रहा है आपको? तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। और अगर ये ओवम जो रिलीज हुआ था, अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम आपका पूरा पूरा 9 मंथ तक ऐसा का ऐसे ही रहता है। अब क्यों रहता है, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम से एक हार्मोन रिलीज होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्टेरॉन, जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, पता होगा आपको इसके बारे में। तो एक्चुअल में ये जो Yes, कॉर्पस ma'am. ल्यूटियम है, यही प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करवाता है। अब यहाँ पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से सुनना। जो ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हुआ, अब हमने क्या कहा कि ये आपका मियोसिस 2 स्टार्ट करता है। क्या कर दी इसने यहाँ पे, मियोसिस 2। एक मैं यहाँ इसको थोड़ा सा इसको इरेज कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये सेकेंडरी oocyte था, ओव्यूलेशन के टाइम पे वो क्या हुआ,
रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद इस सेकेंडरी oocyte ने क्या काम किया, मियोसिस 2 स्टार्ट कर दी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही आती है, मियोसिस 2 स्टार्ट किया लेकिन ये भी आपका अरेस्ट हो जाता है। और कहां पे जाके अरेस्ट होता है, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 वाले स्टेज में। अब क्यों अरेस्ट होता है, रिलीज हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, पड़ा हुआ है कहां पे, फेलोपियन ट्यूब में। अब ये यहाँ पर वेट करता है किसका, स्पर्म का वेट करता है। अब ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पे एक कंडीशन रखता है, एम्पुला मेरा मैम। हाँ जी बिल्कुल। कंडीशन क्या रखता है, ये कहता है कि अगर जो मैं कौन हूं, मैं हूं सेकेंडरी oocyte, अगर स्पर्म आएगा मुझे पेनिट्रेट करेगा, मतलब ओनली अगर मुझे टच भी कर देगा तो ही मैं अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगा, अदरवाइज मैं अपनी मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम बोलते हैं ना ओवम, एक्चुअली ये आपका इसका कंप्लीट ओवम की फॉर्मेशन तभी होती है अगर ये सेकेंडरी oocyte को स्पर्म यहाँ पर आकर पेनिट्रेट करता है। अगर स्पर्म का पेनिट्रेशन नहीं होगा तो मियोसिस 2 कभी कंप्लीट होगी ही नहीं। समझ आया आपको? तो अगर यहाँ पे Yes, ma'am. स्पर्म का पेनिट्रेशन होता है तभी यहाँ पे मियोसिस 2 आपकी कंप्लीट होती है। क्लियर हो गया? यस मैम। तो ये था हमारे पास यहाँ पे, रिपीट कर दो मैम एक बार। ठीक है ओके। देखिए यहाँ पे क्या हुआ असिंता, हमने यहाँ पे क्या कहा, आपका सेकेंडरी oocyte यहाँ पे रिलीज हुआ था ओव्यूलेशन के टाइम पे, ठीक है, ओव्यूलेशन के टाइम पे सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब जो अभी हमने प्रोसेस देखा वहां पे वही देखते हैं ना, मियोसिस 2 कौन करता है, सेकेंडरी oocyte ही करता है। यस मैम। मियोसिस 2 करता है। मियोसिस 2 के भी फेज होते हैं, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। अब ये सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 करता है और मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाता है, तो मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में जाके ये आपका दोबारा अरेस्ट हो जाता है, दोबारा अरेस्ट होके वेट करता है, किसका वेट करता है, स्पर्म का वेट करता है। और कहता है कि मान लेते कि ये मैंने यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनाया है, वेट करता है स्पर्म का कि अगर स्पर्म आएगा और मुझे यहाँ पे टच कर देगा, मतलब पेनिट्रेट कर देगा, तो पेनिट्रेशन के बाद ही मैं मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगा, अदरवाइज मैं कभी भी मियोसिस 2 कंप्लीट करूंगा ही नहीं। समझ आया आपको? तो मियोसिस 2 कंप्लीट Yes, तभी ma'am. होगी अगर स्पर्म का यहाँ पे पेनिट्रेशन होगा, और तभी हम बोलते हैं इसको कि एक्चुअली ओवम। समझ आ रहा है? यहाँ पे Yes, ma'am. सेकेंडरी oocyte आपका ना Yes, ओवम के ma'am. इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में भी यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, जस्ट इन्होंने यहाँ पे वही चीज मेंशन की गई है। अगर मैं इसको पूरे को इरेज करूँ आप देख सकते हो, यहाँ पर कहीं पर भी इन्होंने वो मेंशन नहीं किया, लेकिन एक्चुअली इन्होंने थ्योरी में यानी जरूर मैम mention किया। सेकेंडरी पोलर बॉडी फर्टिलाइजेशन से थोड़े टाइम पहले बनती है। क्या 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 कहा आपने, जो सेकंड पोलर बॉडी है वो, मैम सेकंड पोलर बॉडी यानी फर्टिलाइजेशन से थोड़ा टाइम पहले ही बनती है, जैसे मतलब स्पर्म टच करता है। नहीं, ये तो कर ही देगा ना पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte आपका मियोसिस 2 तो इसने स्टार्ट कर दिया, बट ये जो ओवम बनना होता है ना, इसके लिए यहाँ पे पोलर बॉडी की फॉर्मेशन। मैम जब खत्म होगी तभी सेकेंडरी पोलर बॉडी भी फॉर्म हाँ होगी ना बिल्कुल ओवम के साथ ही। हाँ जी बिल्कुल हाँ, तभी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और बनने के बाद भी सारी आपकी डीजनरेट हो जाती है। यानी मैम 2 पोलर बॉडीज ओवम में ही रहती, ओवेरी में ही रहती है, और एक पोलर बॉडी एम्पुला में होती है। हाँ जी बिल्कुल। और टोटल 3 पोलर बॉडीज बनती है। यस मैम। ठीक है, आप एक बार इस इवेंट को देखिए, आपको समझ आ रहा है ये थोड़ा? यस मैम, आ गया समझ। असीमता आपको कोई डाउट है? No, ma'am. तो आप ये यहाँ पे ये एग वाला ये डायग्राम देख पा रहे हो, ये देखिए, ये हमारे पास एक मेच्योर ओवम है। तो इस मेच्योर ओवम के बाहर ये जो लेयर है ना, जोना पेलुसिडा लेयर, ये आपकी तभी डेवलप हो जाती है टर्शरी फॉलिकल में ही। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे ना रीड करते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे आपका, एक मिनट, फिर कुछ भी डाउट होगा फिर देखते हैं उसको। तो oogenesis क्या है? The process of formation of mature female gamete is called oogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development. ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कब इनिशिएट हो जाता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में, मतलब जब आपका एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तब। और उस टाइम पे क्या होता है, सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। बिल्कुल,
मिलियन गैमेट मदर सेल, तो आप देख सकते हो मिलियंस गैमेट मदर सेल बोल रहा है, मतलब क्या, जिनको ओगोनिया बोलते हैं, मतलब लैक्स में ही ओगोनिया डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, आर फॉर्म्ड ईच फीटल ओवरी, नो मोर ओगोनिया आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ। तो बर्थ के बाद कोई भी ओगोनिया आपका और वहां पे ऐड नहीं होता है, ना ही वहां पर बनता है। अब दी सेल, कौन से सेल, ओगोनिया, स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेज 1, किसमें एंटर कर जाते हैं, प्रोफेज 1 में एंटर कर जाते हैं। प्रोफेज 1 किसका, मियोसिस 1 का, मियोटिक डिवीजन का, एंड गेट टेम्परली अरेस्ट एट दिस स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। तो ये लाइन भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्राइमरी oocyte वाली स्टेज होती है वहीं पर ही हमारे पास क्या होता है, मतलब वही आपका अरेस्ट हो जाता है बिफोर बर्थ। अब ईच प्राइमरी oocyte, अब इसको प्लीज ध्यान से समझना, यहाँ पे सारे यहाँ पे फॉलिकल्स के बारे में बताया गया। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। अभी कब हो रहा है, जब हमारा प्राइमरी oocyte आपका अरेस्ट हो गया। अब देखो वो अरेस्ट हो गया, अब उसके बाद वो क्या क्या चीजें करता है अपने अंदर, वो कहता है कि मैं एक लेयर डेवलप कर देता हूँ, और लेयर किसकी है, ग्रेनुलोसा सेल की, एंड उसको हमने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल। अब लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट, बहुत सारे फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं आपके, डीजनरेट हो रहे हैं, कब हो रहे हैं, ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब जब उस लड़की का बर्थ हुआ तो उसके पास क्या था, प्राइमरी oocyte ही तो था वहां पे, और उसके बाहर क्या थी, हमारे पास एक लेयर थी ग्रेनुलोसा सेल की। तो जब बर्थ हुआ और बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, तो बहुत सारे ये जो प्राइमरी फॉलिकल थे वो क्या हो गया आपके, डीजनरेट हो गए। और जब वो लड़की अपनी प्यूबर्टी वाले टाइम पर पहुंची तो कितने कितने प्राइमरी oocyte बचे हमें, ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ईच ओवरी। तो हर एक ओवरी के अंदर कितने बच जाते हैं हमारे पास, ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। अब इसका भी ध्यान रखना, सॉरी जो मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे जो हमारे पास ओवरी है, जैसे आपने वहां पे देखा कि हमारे पास जैसे आपका प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल किस में पार्टिसिपेट कर रहा था, आपका oogenesis में पार्टिसिपेट कर रहा था, मतलब आपका वही हो गया प्राइमरी oocyte। अब उस टाइम पे भी बहुत सारे प्राइमरी oocyte पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन मतलब करते बहुत सारे हैं लेकिन बहुत कम है जो आपका oogenesis आपका कंप्लीट कर पाते हैं। तो बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल तो उसी टाइम पे आपके डीजनरेट हो जाते हैं, समझ आ रहा है बता आपको? दिया था आपने ये। हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है, द प्राइमरी फॉलिकल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल जब आपका सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर चेंज होता है, गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, एक लेयर और आ गई, और ग्रेनुलोसा सेल के अलावा एक लेयर और है जिसका नाम है न्यू थीका लेयर, आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेनुलोसा की 2 लेयर होगी, उसके साथ एक लेयर और होगी जिसका नाम है थीका लेयर। अब सेकेंडरी फॉलिकल किस में चेंज हो जाता है, टर्शरी फॉलिकल में। और टर्शरी फॉलिकल की पहचान क्या थी हमारे पास, एक फ्लूइड से फिल कैविटी थी जिसका नाम है एंट्रम। ठीक है, अब देखिए आगे क्या हो रहा है हमारे पास। अब टर्शरी फॉलिकल में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो थीका लेयर उसमें क्या थी, टू थी, एक थी थीका एक्सटर्ना, दूसरी थी थीका इंटरना। सो थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू, इनर को बोलते हैं थीका इंटरना और आउटर को बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जब आपका सेकेंडरी आपका टर्शरी में चेंज होता है, प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रो करता है साइज में और अपना कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और ये अनइक्वल डिवीजन होता है जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte मिलता है एंड टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी मिलती है। तो ये सारे इवेंट कहाँ पे चल रहा है आपका, टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हो कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर कौन बैठा हुआ है, सेकेंडरी oocyte। अब वहां पर प्राइमरी oocyte नहीं है, ठीक है, और एक साथ में क्या है, एक हमारे पास पोलर बॉडी है। सेकेंडरी oocyte अब क्या काम करता है, अभी हमने कहा उसको अपना साइज बढ़ाना है। जब वो आपका ग्राफिन फॉलिकल में चेंज होगा उसको नंबर बढ़ा, मतलब अपना काफी बड़ा होना है साइज में, तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन वो कहाँ से लेता है, प्राइमरी oocyte का जो साइटोप्लाज्म था ना वहां से ले लेता है सारी की सारी। सो सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल किस में चेंज हो गया अब आपका, मेच्योर फॉलिकल में जिसको बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। एंड सेकेंडरी oocyte फॉर्म न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट। तो ये लाइन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब जो सेकेंडरी oocyte आपका ग्राफिन फॉलिकल के अंदर है उसके पास कौन सी न्यू मेम्ब्रेन है, जोना पेलुसिडा। एंड द ग्राफिन फॉलिकल नाउ रप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte, आप कह सकते हो ओवम,
from the ovary by the process called ovulation. समझ आया आपको? Yes, ma'am. वासु आपको यस मैम। कोई भी डाउट है? नो मैम। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये वाला डायग्राम को, यहाँ पे भी सारी चीजें वही दिखाई गई हैं। मैम जैसे फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो हाँ जी। उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल के रिमेन्स है वो आगे मूव होते हैं, आप कह रहे थे। नहीं, मैंने कहा मूव नहीं होते हैं, वो जस्ट ओनली, मैंने कहा ना कि देखो जो ये इवेंट आप देखते हो ना ओवरी में, ये इस तरीके का, ये कोई भी हम देखते हैं एक तरीके से हम यहाँ पे पूरा साइकिल बनाते हैं, ये मूव नहीं करता, जस्ट ओनली इवेंट दिखाए गए हैं कि पहले ये इवेंट हो रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये इवेंट हो रहा है ये, लेकिन ऐसे मूव नहीं कर रहा है कि ये पहले यहाँ पे था, अब आगे आ गया, अब आगे आ गया, इस तरीके से ये आपको मूव कर रहा है, मूवमेंट नहीं होती। यानी मैम एक ही पोजीशन पे प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte और उसके बाद वहां से ओव्यूलेशन, ये सब एक ही पोजीशन से होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एग तो आपका नॉन मोटाइल होता है ना, एग तो मूव नहीं कर सकता है। यस मैम। ठीक है, बनने वाला एग भी मूव नहीं कर सकता है। तो ये यानी हमारे, मैम फॉलिकल्स भी स्टैटिक होती हैं ओवरी के अंदर। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बस हाँ ये है कि वो आपका डिवीजन जरूर करते हैं। तो यस ये, मैम। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास का एकदम मेच्योर एग है, जिसको ओवम बोलो आप इसको सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी लिखा गया है कि मेच्योर ह्यूमन ओवा आर अरेस्ट इन मेटाफेज 2 until fertilization and hence do not actually possess a condensed nuclear। बस यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी कि वो आपका कंप्लीट नहीं करता है, और एक्चुअली यही क्वेश्चन इस बार आपका नीट में भी पूछा गया था। ठीक है, यस मैम। अब एक्चुअली नेक्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बट इसको अगर स्टार्ट कर दिया, इसको कंप्लीट होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक काम करवाती हूँ, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आपके लास्ट ईयर के। यस मैम। ये तो नहीं किया है, चलो इसी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्टिलाइजेशन। Fourth, fertilization. हाँ जी हाँ। इस साल भी यही ऐसा ही After कुछ sperm. क्वेश्चन आया था आपका। मैम थर्ड है। हाँ जी ठीक है, इसका आंसर दीजिए। मैम थर्ड है इसका भी। असीमता आप बताइए। मैम मोस्ट प्रोबेबली थर्ड ही है शायद। नहीं शायद शायद नहीं, आप कंफर्म बताओ, ये तो आपने कर ही लिया है। मेरे हिसाब से तो थर्ड ही है हम्म, मैम, मेरे हिसाब से तो थर्ड ही है। हाँ जी, असीमता आप बताइए। मैम मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगी। क्या कह रहे हो? नहीं असीमता मैम फिर थर्ड। हाँ जी थर्ड ही है बिल्कुल। ये देखो ना, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बनता है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद आप लास्ट में स्पर्मेटोजोआ है इसमें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी बनता है, उसका स्पर्मेटिड बनता है, और एट द एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, हाँ मैम मुझे वो फर्स्ट वाला इसलिए लगा कि वो सिर्फ लास्ट वाला चेंज हुआ ना, मैंने देखा नहीं। नहीं ऐसे नहीं होता ना, कोई स्पर्मेटिड कहाँ, स्पर्मेटोजोआ ही एंड में बनता है, स्पर्मेटिड तो पहले ही बन जाता है। तो ये तो नहीं किया है अभी। एक मिनट, जो इस साल क्वेश्चन आया था ना वो मैं आपको करवाती हूँ, उसका आंसर देना आप मुझे। इस साल भी आपका इसी से क्वेश्चन आया था। मैम इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम में? आपके कम से कम 4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं, मतलब अब इस बार अगर आपका सिलेबस कट होता है, अभी तो क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आई ही नहीं है ना मैम किसी, नीट में नहीं होगा कट, मैम आ गई नोटिफिकेशन नीट की। लेकिन अभी सिलेबस ऑफिशियल नहीं आई है ना अभी तक कुछ भी। अगर तो देखो, नहीं मैम वो जेई में भी नहीं हुआ कट तो नीट में भी नहीं करेंगे ये।
ठीक है, ठीक है। चलो अगर नहीं कट करेंगे तब भी यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तो रहते हैं मिनिमम। ये देखिए 21 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये आपका इस साल का पेपर है। मैम सी एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद द ओवम। आप बताइए सिंता। यही है मैम। हाँ जी अगर माइटोटिक होता तो फिर कुछ वो नहीं माइटोटिक डिवीजन तो जाइगोट होती ही नहीं है ना सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी यस oocyte को मैम क्यों थर्ड। अपना नंबर बढ़ाना है, वो तो हो गया मेच्योर। वो तो मियोटिक डिवीजन ही करता है आपका, तो आंसर होगा सी इसका। इस बार आपकी इस वो तो चैप्टर मैम ऊगोनिया में होती है ना माइटोटिक, हाँ जी वो भी उसको बिफोर आगे वर्ड। होती है, बिल्कुल। उसके बाद आपका